तो गड्डी घेर नू ला दे मैनू आटू पहुंचा दे। बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सारे? मैं सुनीला हिमाचली मॉम अपने चैनल में अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और शाम के बजे हैं अभी पूरे 10:30। 29 तारीख है और थर्सडे ही है। एक ब्लॉग जो पहले वाला था वो भी 29 का ही था, थोड़ा सा बुधवार बोल दिया था मैंने गलत। और खुशी की बात ये है देखो बारिश हो रही है और वो भी हल्की हल्की, जो ज़मीन में नीचे तक नहीं जाती है। गड्ढे पूरे हो गए हमारे अब, बस खुशी की बात है। सो जाते हैं और सुबह तक उम्मीद करते हैं कि बाहर स्नो पड़ी हो। ऐसा कर्फ्यू लग जाता है ना जैसे ही रौनक के पापा आते हैं। ओह जी टमुंडड़ गए हमें भी चुप रहना पड़ता है। अरे मैं थका हुआ हूँ नहीं तो रौनक हम दोनों क्या करते रहते हैं? हम 10-10 बजे तक जागे रहते हैं दोनों। अभी 11:30 होने वाले हैं। भाई दो वाह मैंने टाइम नहीं देखा। पी ले पीछे दूध पी ले। च्यवनप्राश खाता रहो ना कि च्यवनप्राश खा के देखो कैसा मोटा है। तो यार थोड़ी देर बात कर लो। देखो ना इधर इतनी थकी हुई होती हूँ मैं, फिर भी मैं वीडियो बना रही होती हूँ। पापा अभी हमें कम से कम अभी 12 बजे तक नींद नहीं आने वाली, मैं मुझे और मम्मा को। उठ जाओ शाबाश। पापा मुश्किल से दम कर रहे हैं उठने का और आप उन्हें क्यों उठा रहे हो? आज हमें गालियां पड़ने वाली है रात देखो ये तो साफ करके ना करने दे। ओ मैडम उठ। अपनी तरफ करके बना। हाँ मेरी शक्ल कैसे आई होगी मेरी सुबह सुबह पड़ी। नहीं चल बाहर बर्फ पड़ी, उठ चले पता चल। नहीं पड़ी है मैं पड़ी क्यों नहीं पड़ी है? उठी हुई अभी 20 से ऊपर हाइट में भी बहुत कम पड़ी हुई है। पड़ गई वो। चल बाहर वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्यों छुपाना पड़ा हस्बैंड को अपना मुंह? वो बनाते हैं और स्नो का टॉय। चल स्नो मैन होता है वो, स्नो का टाइम नहीं होता। चल समझ तो गई स्नो में। चल आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट है। तू बुद्धि भ्रष्ट है। स्नो का टाइम जिसकी लाड़ी है सुबह सोई हुई बैठ के मतलब भ्रष्ट हो जाती है। ये क्या था? कुछ नहीं है, चल टाइम हो गया बाहर चल, ड्यूटी जाना मैंने। गुड मॉर्निंग। कितनी बर्फ पड़ी भाई? कुछ नहीं हुआ। देखा मैंने बोला था नहीं पड़ेगी यहाँ पर बर्फ। बर्फ नहीं पड़ी है बेटे, बहुत मतलब नारकंडा में पड़ी है। नारकंडा पड़ी है, हाटू में पड़ी है। हाटू में बोला दीदी बोल रही थी सुबह से, बोला कि देर लगी मस्त, बोला हाटू में माता रानी के पास, मेरी माता रानी के पास। तो गड्डी घेर नू ला दे मैनू आटू पहुंचा दे। मेरे को ला दे, मेरे को ला दे, मेरे को चाहिए, मेरे को वो वाली गड्डी चाहिए, ये वाली। कुलदीप शर्मा कितना कुछ सेलिब्रेट जैसा करने का दिल कर रहा है पता। न्यू ईयर को करना। न्यू ईयर क्यों? आज मेरी बीच वाली दी का बर्थडे है और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे लेके जाएगी आज पार्टी। वो नहीं जाएगी, ऐसा मौसम तो घर से निकलेगी वो। एक बार भी छोटे निकाल जाना था यानी मैं वो उपलब्ध नहीं था, इसने पौमी को बोल दिया, पौमी जी हाँ कर दी। उसी ने बोला था नहीं शादी के बाद। नहीं शादी के बाद। और भाई तैयार है, छोटू भी तैयार, पौमी भी तैयार। छोटू छोटू क्यों बोलते रहते हो? लाड़ी भी तैयार, पौमी भी तैयार। ऊपर बारीक सा ऊपर छोटा सा बागला है एक, पौमी कैंसल बात को मतलब बादला है एवेन्यू वाला। गुस्सा आता है। कैसे रोई तू? मत बोलो मत, तो रोना नहीं था मैंने यार। सड़क में आ गई ना। फिर आमा को तैयार किया कौन है? मतलब इधर से नीचे जाने में उस टाइम नई नई शादी हुई थी ना, फिर मुझे थोड़ा डर लगता था। अभी मैं कैसी सहमी सी रहती। तो ड्राइविंग आती थी? ड्राइविंग तो आती थी लेकिन इतनी कॉन्फिडेंटली नहीं आती थी। नहीं तो कौन सा लॉजिक था? छोटा सा बादल आया वाला। गाड़ी थी नहीं शायद तब। नहीं कहाँ थी? नहीं मैं टाले रही दो थी गाय। उस टाइम गाड़ी नहीं थी, वो तो हमारी शादी के बस हफ्ते के बाद की बात। दो हफ्ते की बात है। हाँ जी। ऐसी पौमी है और पौमी ने वादा किया है गजल में जाने का, ऐसे माएगी वो। गजल का तो एक बादल में नहीं आए तो अभी तो पूरा फॉग हुआ है। फॉग ही फॉग है हर जगह। कैप्चर ले ले, फॉग ही फॉग होगा अभी। आप तो ऐसे ना बस की उठ सिर्फ उठ बे, टाइम हो गया, मेरा टाइम हो गया, मेरे को जाना पड़ेगा अभी, आज तो लेट ही हो गया मैं तो। इससे ये दिल कर रहा है सेलिब्रेशन करने का। ये हमारा खानदानी लौटा, मतलब कि सुबह सुबह डेली बनेगा। रौनक के पापा भी खाना खा के गए, रौनक का भी खाना खा रहा है और मेरा लौटा जल रहा है इधर। आज ऐसे जूते
पर उसने देते चलो जा ठीक है, जल्दी आना फिर, है ना। ओके मैडम, जल्दी तो क्या साफ साफ पार्टी में आने के लिए आना, एक पार्टी है आज। पार्टी है आज नहीं है, कल है। अभी तो कल पार्टी शुरू हुई है, तू तो सोचू भी नहीं ऊपर आने की, इसके गंदे थेलू। कल तो पहुंच जाएंगे पार्टी। ठीक है फिर, है ना। ओके ओके। वाह मैं भी खाती हूँ खाना अब, इसको भी क्योंकि दे दे। नहीं इसको दिया है, देर को खाना हो चुका है। कुंडी लगा के अब खाएंगे मैं और मेरे सासू माँ खाना, क्योंकि पता है क्या, सुबह आज ठंड नहीं है ना, आज ठंड नहीं है ना। जैसे हमारे बोलते जैसे पोष में अगर बारिश हो जाए फिर उतनी ठंड नहीं रहती है, खुश्क ठंड थी, पर आज उतनी ठंड नहीं है। और चलिए मटर पनीर बनाया है आज सुबह सुबह, आप भी खाइए हमारे साथ। 11 बजे के लिए मौसम काफ़ी खुल गया है और ये दूसरी चाय है। अभी ख़त्म हुआ है मेरा घर का सारा काम। और आज पता कैसा है, मतलब कि मैं सुबह से नहाई भी नहीं हूँ, ऐसे ही घूम रही हूँ, पर ठंड नहीं है। जब ऐसा मौसम होता है ना तो ठंड नहीं होती है, और जिस दिन तक बारिश नहीं हो रही थी उस दिन तक खुश्क ठंड थी। चलिए अभी रूम साफ़ करने को है, क्योंकि मैं बाहर साफ़ करती हूँ पहले। पर आज अच्छा है, ऐसे लग रहा है जैसे नघुण का बोलते हैं, नघुण का जैसा है, मज़ा आ गया। चलिए देखते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन करना था पर वो फ़ोन ही नहीं कर रही है। हम कब से तैयार है, बस एक फ़ोन करें, नहाए धोए और फिर जाएं। A few moments later. मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, पर हमने कपड़े भी धो लिए थे सुबह, क्योंकि हल्का सा खुल गया था। अब तो बस अंदर घुस जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कुछ स्पेशल सा। अभी हम दोनों रूम में पैक हो गए हैं। आज सुबह से ऐसे ही है, कुछ ठीक नहीं है ना हाल चाल। अरे रौनक के पापा ने ये देखो जी मेरे लिए एक ड्रेस लाई है, क्योंकि मुझे जाना है पार्टी में, पार्टी वियर ड्रेस लाई है। और ऐसी ठंडी ड्रेस लाई है ना उन्होंने मेरे लिए, ये तो पहनते ही नहीं बनेगी, पर ये है कि उन्होंने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया, काफ़ी अच्छा जैसा है, पहन के बताऊंगी। और रौनक पीछे कर रहा है गिफ्ट की पैकिंग। यहाँ हम गिफ्ट देके और अपने लिए नई नई ड्रेस देके तैयार हो जाएंगे। हैं हाँ देती हूँ, हाँ रुक जा बताती हूँ। ये वाला ड्रेस, ये देखो जी, ये पता क्या है, ये वो है सूती जैसा है, ये गर्मियों के लिए ठीक है ये, पर ठीक है पहन के बहुत अच्छा लगता है, पहन के दिखाते हैं। एक बात बताऊँ, चॉइस अच्छी है पापा की, आपकी है ना। कैसी लग रही हूँ मैं? बड़े अच्छे लग रहे हो। शाम को मुझे बोल रहे थे पहन के दिखाने के लिए, उस टाइम ठंड लग गई थी। अभी हीटर वीटर चला के रखा है तो ठंड नहीं लग रही है। रौनक के हो गए गिफ्ट रैप? रौनक का भी रख हुआ ही नहीं है। मेजरमेंट ले रहा हूँ। हाँ, और वो भी दिखाती हूँ मैं, मैंने क्या लिया हुआ है इसमें। ये वाला, ये भी उन्होंने ही लिया है, दो गिफ्ट लेके आए हैं रौनक के पापा। इसमें काफी अच्छा जैसा है, जिनकी रिटायरमेंट हो रही है वो मेरे फ्रेंड के पापा हैं, तो उनके लिए देखो कुछ इस तरह का है। इसमें एक ये है जग है और ये कप है, इस तरह की शीशे की, कुछ सेम ऐसा ही अंदर है, थोड़ा कलर डिफरेंट है, कुछ इस तरह का जैसा है, इस तरह का। ये बहुत अच्छे है, मुझे बहुत पसंद आया, पर रौनक के पापा ही लेके आए हैं, मैंने नहीं लेना, मैं गई कहीं तो। ये तो मजा आ गया। रौनक इधर देख तो, मजा आ गया है ना। गिफ्ट ठीक है। अभी मैं तो कहीं गई नहीं, तो मैंने रौनक के पापा को ही बोल दिया था कि अपने साथ गिफ्ट पेपर में रैप करके एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आना। तो रौनक के पापा, आप सोचोगे कि ऐसे रास्ते में जाते हैं आते हैं तो उन्हें ये गिफ्ट कहाँ मिला। तो होता क्या है, जहाँ पे उनका जैसे जॉब है वहाँ से जब वो ऊपर की तरफ आते हैं तो घर पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर वो अपने उस स्टेशन से, पंप हाउस से नीचे को उतरे तो वो सीधा बित्थल जाते हैं। और बित्थल मैंने आपको दिखाया है, बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड इलाका है, बहुत सारी शॉप वहाँ पे है, सब कुछ ही मिल जाता है, मतलब कि शोरूम से लेकर आपके छोटे खोखे वगैरह सब कुछ ही है वहाँ पे, हर एक चीज़ मिल जाती है। तो रौनक के पापा नीचे को उतर गए थे, फिर वहाँ से वो बस में आए, बस सीधे ही। अब देखिए जब वो वहाँ से नीचे पैदल उतरते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही लगता है, और फिर वहाँ से बस से सीधे ही घर के पास पहुँच जाते हैं। तो बस उन्होंने ऐसा ही किया, और वो बहुत कम ऐसा करते हैं क्योंकि उधर साइड से भी काफ़ी उतराई है ना, उससे अच्छा वो ठंडी में सो गई थी, काजल लगाया था मैंने थोड़ा जैसा और वो सारे में फैल गया है। उतने में मेरी बुआ का फ़ोन आया है, बुआ चंडीगढ़ गई है ना, तो वहाँ से उन्होंने कुछ सामान भेजा हुआ है, थोड़ा भारी है, मैंने संगीता को भेज दिया है। और यहाँ से देखूंगी मैं, अब आएगी देख पार गाड़ी, चल स्वाश पे जीप है हमें। ओ आ गई गाड़ी चंडीगढ़ से। आ
आगे जा संगीता इंदी गए आगे रुक के देखो इंदी रुका वजह हाँ मेरी कुछ आदतें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं सच्ची में ही। मेरी बहनें भी मुझे यही बताती है। बचपन से मैं ये वाला डांस हमेशा ही करती हूँ जब थोड़ी सी मतलब कि टेंशन फ्री होती हूँ। तो आजकल भी मेरा कुछ ऐसा ही है और ये वही डांस हो रहा है और सच में ये थोड़ा अजीब है। किसने ऐसा डांस किया हुआ है? जब मैं अकेले होती हूँ तो मैं ऐसे डांस करती हूँ। इधर बेटी इधर। वो मुझे डेली चंडीगढ़ से फ़ोन करते हैं। ये आया जी चंडीगढ़ से सामान। ये है जूसर। ये मेरे लिए नहीं है, ये पार घर के लिए ही है क्योंकि अभी रोड तक आने वाला कोई नहीं तो यहाँ पे रहेगा। सेपरेट रोड में रहने का फ़ायदा सबसे मतलब कि जो मेन रोड होता है ना उस पे सिर्फ मैं ही रहती हूँ एक। और इसमें पता नहीं मेरे बुआ को बुक्स पढ़ने का शौक है ना तो इसमें वो बुक्स वगैरह है। ये भी एल्बम है, पुरानी एल्बम है। ओहो इतने फोटोज। ये भी एल्बम है, देखो आपने देखा ये भी फोटोज हैं पूरे बुआ के भर भर के। बुआ ने मेरे फोटो भी इसमें पक्का होने और मेरे मम्मी के फोटोज के लिए बोल रहे थे ना पुरानी फोटो। इसमें ज्यादातर एल्बम में ही है पर भरा है ऐसा ना। ये भी ओहो एल्बम में ही एल्बम है। मैं बताऊंगी मेरी बुआ की पुरानी यादें इसमें सारी जर्मनी की यादें पूरी एल्बम है। ये पूरी एल्बम है। इसमें तो मैं भी होंगी कहीं पक्का। जैसे एक यादगार नहीं होती जैसे सबने ही कुछ ना कुछ सहज के रखी होती है बुआ ने भी वैसे अपने पास बहुत सी चीजें ऐसी सहज के रखी और पूरे में उनके दादी मैं हूँ। देखो यहाँ पे मैं हूँ, हम तीनों की यादें हैं। ये देखो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ पुरानी एल्बम्स शेयर करूँ अपनी फोटोज। पापा देखो मेरे पापा बहुत सुंदर थे। अब जैसे दिखते हैं ना वैसे मेरे पापा नहीं थे। कुछ वक्त कुछ हालात ऐसे थे जो मेरे पापा वैसे बन गए हैं। मेरे पापा भी बुआ की तरह बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। ये देखो ये हम तीनों हैं। और शाम का टाइम मैंने आज इसी सब चीज़ में ही अपना बिता दिया। मतलब कि मैं सारी इन एल्बम्स को देखती रही। इसमें मेरे बचपन की, मेरे मम्मी पापा की जवानी की, बुआ के स्ट्रगल टाइम चंडीगढ़ से लेकर जर्मनी तक की उनके सारी फ़ोटोज़ हैं। और सच में बहुत ही ज़्यादा मैं सेंटी भी हो गई सब कुछ देख के। और इनकी जो भी सारा ही इसमें था तो मम्मी को भी मैंने दिखाए। मम्मी भी बहुत मज़े से सारे पिक्स देखते रहे। और अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो किसी नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। पर अगर कमेंट बहुत आए कि हाँ आप शेयर कीजिएगा तभी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। तो जी बारिश में मेरे घर में बनी है मैगी परोठा, इसको बोलते हैं हम पानी की रोटी। और वीडियो का भी कर दूँगी अब यहीं पे ही एंड। मेरे बचपन की, बुआ की, मम्मी पापा की, सबकी जो भी पुरानी मेमोरीज़ हैं वो तो देख रहे हैं मम्मी मज़े से बैठ के। आपको भी अगर देखनी है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी मेमोरीज़। आज मेरे मम्मी के नए पुराने सारे फ़ोटोज़ मिल गए हैं। सारा मतलब कि एक पूरा हमारा बचपन सब मेरे मुँह के सामने ऐसे बिल्कुल दोबारा से आ गया है। तो कमेंट कीजिएगा। मिलूँगी एक नए से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये देखो बुआ नानी, ये एटलस है।